तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सदबी एक बार फिर से आपके सामने अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नए कोर्स के साथ आए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सब टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप करके समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज हम उस सीरीज के अंदर सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन को तो डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए आज की वीडियो के अंदर भी हम कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता क्या है, क्या क्या उसके अंदर कैरियर स्कोप है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसके अंदर हम आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद अप्लाई कर सकते हो या जॉब के लिए सर्च कर सकते हो। तो वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी होते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम अपनी स्क्रीन के अंदर। जैसे मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए कि आप इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऑटोमोबाइल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से हमारे स्कोप्स यानी करियर स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हो सकती है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम अपने। तो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या, उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑटोमोबाइल है क्या। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑटो है, ऑटोमोबाइल है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है हमारा ऑटो प्लस मोबाइल। ठीक है, इसी से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ। मोबाइल का मतलब होता है मूव करना, यानी ऐसी चीज जो खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आपको कार हो गई, बस हो गया, ट्रक्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, ये सब आपके आ जाते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर। तो यही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या, कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कौन किस 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 पोजीशन पर आप काम कर सकते हो इस फील्ड के अंदर, ये सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या, उसी को थोड़ा मैं आपको और आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन। यानी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का जिसके अंदर हम डील करते हैं, डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो सब हम परफॉर्म करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वी डील्स विद कार, बस, ट्रक एंड ऑटोमोटिव। यानी कार हो गई, बस हो गए, ट्रक हो गए या मोटरसाइकिल हो गए, जितने भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए, उन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं, कैसे वो मैन्युफैक्चर होते हैं, कैसे वो ऑपरेशन करते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, या फिर जो हमारी कार है कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है, कितना कौन सा इंजन होता है, किस टाइप का इंजन यूज करना है, किस टाइप का ब्रेक सिस्टम होगा, किस टाइप का इग्निशन सिस्टम होगा, ये सब जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर आप उसके अंदर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ अदर फील्ड की भी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, तो भी आप इस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काम कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से काफी ज्यादा इसके अंदर जो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इनकी भी काफी ज्यादा डिमांड हो गई है इस इंडस्ट्री के अंदर। और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। बेसिकली पहले के टाइम पे हम मानते थे जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है वही मोस्टली इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी कोर जो काम होता है वो तो इन्हीं लोगों का होता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है वैसे वैसे ही इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, यानी सभी इंजीनियर जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड के जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनका काफी ज्यादा रोल इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है। अब आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद आप किस किस कैटेगरी में काम कर सकते हो। तो बेसिकली कई सारे कैटेगरी होती है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आप काम कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको मेन 3 कैटेगरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इन 3 कैटेगरी में जाके आप काम कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी 3 कैटेगरी है
पहला हो गया डिजाइन, दूसरा हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम R&D भी कहते हैं, ठीक है, R&D, ठीक है, एंड द थर्ड हो गया प्रोडक्शन। इन तीन इंडस्ट्री या तीन डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। तो मैं एक बेसिक से आपको एक आइडिया दे देता हूं। अगर आप डिजाइनिंग में जाते हो तो आपको क्या करना होगा, तो डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट, कुछ नए प्रोडक्ट, यानी कि आपका कुछ आइडिया है, आपकी कंपनी का कुछ विजन है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो उसके डिजाइनिंग पे जो भी काम करता है वो काम करता है डिजाइन इंजीनियर। या फिर जितने भी एग्जिस्टिंग हमारे डिजाइन है उसके अंदर कुछ कमियां है उसको और बेटर बनाना है, फ्यूचर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में किस चीज की डिमांड होने वाली है, तो उसको और अच्छे तरीके से एडवांस लेवल पे बनाने का जो काम होता है वो भी काम होता है एक डिजाइन इंजीनियर का। अब हमने अपना जो हमारा आइडिया था या हमारा जो विजन था उसको हम डिजाइनिंग पे हम काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके दौरान क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनको एनालाइज करके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को फाइंड आउट करने का जो काम होता है वो काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करोगे या फिर आने वाले जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन। अब आपका मॉडल या डिजाइन तैयार हो चुका है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, वो सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब उसको हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट को एक रियल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना है, किसी भी चीज को असेंबली करना है, फिटिंग करना है, वो सब काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोडक्शन इंजीनियर हो गए, ठीक है, क्वालिटी इंजीनियर हो गए, काफी ज्यादा लोग काम करते हैं। तो यानी कि बेसिक मैंने आपको तीन कैटेगरी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, कौन कौन सी है तीन कैटेगरी होती है, ठीक है, डिजाइन, रिसर्च एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा हाउ कैन यू एंटर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे आप एंटर कर सकते हो या कैसे काम कर सकते हो। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है या कोई एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है इस इंडस्ट्री में जाके काम करना। लेकिन अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है तो भी आप किसी गैराज पे जाके, किसी सर्विस स्टेशन पे जाके नॉलेज ले सकते हो, फिर इस इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। अगर आप किसी कोर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, कोर कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आपके पास तब तो उस केस में एक प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, तो वो कंपनियों के क्राइटेरिया होता है कि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, तभी आपको अब हम जॉब देते हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां होती है जो किसी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर आपके पास वो स्किल है जो उनका रिक्वायर्ड है, अगर वो स्किल मैच खाती है उनके साथ, तो भी वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपको इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। अशोक लेलैंड होगी, टाटा हो गया, टीवीएस, महिंद्रा, फोर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, बजाज, टोयोटा। मैंने कुछ कंपनियों के आपको लोगो दिखा दिया है। तो ये कंपनियां हैं जो बेसिकली मोस्टली इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इस स्लाइड पे बात करते हैं कि कौन कौन से आप कोर्सेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी में, कुछ डिग्री कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज को भी आप कर सकते हो, जैसे कुछ बीटेक कर सकते हो, बीई कर सकते हो ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में। ठीक है, मास्टर कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, या कुछ डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतना बजट नहीं है कि आप डिग्री कोर्स कर सकते हो, तो डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, या फिर उससे भी एक सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, आईटीआई कर सकते हो। तो ये कुछ कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपने जैसे मैंने कुछ बताया कि ऑटोमोबाइल में अलग अलग कई सारी इंडस्ट्री होती है तो उन इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हो। तो आप अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, डिजाइनिंग में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो आप इन ग्रेजुएशन कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद कुछ स्पेसिफिक कोर्स भी कर सकते हो उस स्पेसिफिक फील्ड में काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन एनालिसिस, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑटोनोमस व्हीकल, ये कुछ कोर्स कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिजाइन फॉर स्पेस
एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने आपको नाम दे दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन केड के। ये कोर्सेज करने के बाद आप उस स्पेसिफिक फील्ड में काम कर सकते हो। या कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी है यहाँ पे, फंडामेंटल ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन ऑफ यूजिंग टीसीएल एंड टीके फॉर हार्डवेयर, शोरूम हॉस्टेस ऑटो डीलरशिप में काम कर सकते हो, ऑटो कंपोनेंट असेंबली फिटर के तौर पर काम कर सकते हो, सर्टिफाइड ऑटोमोबाइल एक्सट्रूशन मोल्डिंग ऑपरेटर के तौर पर आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है। इन सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद भी आप इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो, काम कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, किन किन एरिया में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या किन किन सेक्टर में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो मैंने आपको कुछ मेंशन किया है। और किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हो, किसी एमएनसी कंपनी में काम कर सकते हो ऑटोमोबाइल की, किसी सर्विस स्टेशन पे आके काम कर सकते हो। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, उनके पास काफी ज्यादा ह्यूज फ्लीट होती है, बसेस की, कार की, ट्रक्स की, तो वहां पे मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे आके आप काम कर सकते हो। डिफेंस में काफी ज्यादा ऑटोमोबाइल यूज होते हैं, तो वहां पे भी आप काम कर सकते हो। या अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना खुद का एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन स्टार्ट कर सकते हो, गैराज स्टार्ट कर सकते हो, R&D स्टार्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन प्लांट में काम कर सकते हो, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां, क्योंकि आज के टाइम में मोटर इंश्योरेंस काफी ज्यादा होता है, अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, बसेस का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वहां पे भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर की डिमांड होती है। उसका सर्वे करने के लिए जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे भी एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसको नॉलेज हो उसकी, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकता है बंदा। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर सकता है, ऐसा बताना है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, उनमें काम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप पैशनेट हैं ऑटोमोबाइल के बारे में, कार्स के बारे में, कौन से इंजन होते हैं, कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप की बसेस होती है, कितने टाइप की कार होती है, कितने टाइप की मोटरसाइकिल होते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन चीजों के बारे में जानने के बारे में, नई कार कौन सी आई है, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई है, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए, तो आप और अच्छे से इसमें ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से रोल्स पे आप अप्लाई कर सकते हो ये कोर्सेज करने के बाद। ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हो आप, ऑटोमोबाइल डिजाइनर बन सकते हो, व्हीकल एंड कार डिजाइनर बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर पोजीशन पे जाके आप काम कर सकते हो, ऑटोमेटिक डिजाइन इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हो, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन के रूप में आप काम कर सकते हो, एज ए सर्विस एडवाइजर भी इस फील्ड में काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटी एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप काम कर सकते हो, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ईडीपी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इन लोगों की भी, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स बनाना होता है, तो इन लोगों की भी काफी ज्यादा डिमांड होती है इस इंडस्ट्री में, वो भी काम कर सकते हो। एज ए कार एवलेटर, उसको एनालाइज करना, उसकी प्राइस वैल्यू जानना, कोई यूज कार है उसका मार्केट प्राइस क्या है, वो सब एनालाइज करने के ऐसे कार एवलेटर के तौर पे भी आप काम कर सकते हो, ऐसे मैकेनिक के तौर पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको कंपनियों के नाम दे दिए हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं, इंडिया में कौन कौन सी काम करती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप उनके करियर पेज पे जाके वहां पे देख सकते हो कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कंपनियों में इस जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब मैंने कुछ कंपनियों के नाम दे दिए, तो आप वो सर्च कर सकते हो। इंडिया के अंदर टॉप 10 कंपनियों के नाम दे दिए मैंने यहाँ पे, कौन कौन सी टॉप 10 कंपनियां हैं और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करती है मैन्युफैक्चरिंग में। अशोक लेलैंड हो गई, बजाज हो गई, फोर्स मोटर हो गई, हीरो मोटोकॉर्प हो गई, हिंडई होगी, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा, टीवीएस। तो ये कुछ टॉप 10 कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटोमोबाइल्स की, तो इनके अंदर भी आप काम कर सकते हो। कुछ इन्हीं में से कुछ कंपनियां इन्होंने अपनी ग्रुप कंपनी स्टार्ट की है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी काम करती है। टाटा मोटर्स की टाटा मोटर्स ईवी इन इंडिया, हुंडई की हुंडई ईवीएस इन इंडिया, हीरो ईवीएस इन इंडिया, हीरो इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, ये कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना स्टार्ट किया इंडिया ने, ठीक है। तो इन कंपनियों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने समझा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या, क्या क्या उसके अंदर कैरियर स्कोप है, कौन कौन से आप कोर्सेज कर सकते हो, किस किस पोजीशन पे आप काम कर सकते हो। तो मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या ये कोर्स आपके लिए है, आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि जितनी भी मुझे नॉलेज है इस फील्ड के अंदर मैं आपको दे सकूं, ताकि आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके, आप अपने जॉब अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सके, अलग अलग फील्ड में जाके काम कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।